फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को हमारा नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल का यह हमारा पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं सर्कल चैप्टर से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने रखूंगा, जिसका पहला क्वेश्चन है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जिसका ऑप्शन ए है 3, बी ऑप्शन 2, सी 1 और डी क्या है 0। तो इसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहा जा रहा है कि एक हमारा वृत्त है। इस वृत्त के किसी बिंदु, मान लेते ये एक बिंदु क्या है P है, तो इस बिंदु P से जो रेखा खींचा जाएगी स्पर्श रेखा, वो क्या होगा, सिर्फ एक होगा। इसलिए किसी वृत्त के किसी एक बिंदु से हम सिर्फ एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो होगा 1 करेक्ट होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। ऑप्शन है 45, 60, 90 और 120। तो ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। मान लेते हैं ये क्या है, मेरा केंद्र है। तो क्या बोला जाए, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण। तो ये बिंदु P है, इससे मेरा ये स्पर्श रेखा गया, और इस बिंदु P से जो त्रिज्या होगा वो हमारा क्या चीज से मिलाना पड़ेगा, O केंद्र से मिलाना पड़ेगा। तो इनके बीच में OP और अगर यह स्पर्श रेखा PT है तो इसके बीच का जो कोण क्या होता है, हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, अर्थात 90 डिग्री होती है। इसलिए इसका ऑप्शन सी अर्थात 90 डिग्री क्या होगा, करेक्ट होगा। अब बोला जा रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त जो होता है बिंदुओं का सेट होता है। इस वृत्त पर अनेक सारे पॉइंट्स स्थित होते हैं, लाइज होते हैं, यानी बिंदुओं का ये सेट है। तो इसलिए बिंदु को हम गिन नहीं सकते हैं। तो प्रत्येक एक बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा वो हमारा डी, यानी अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनेक। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक वृत्त के एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त के अंदर, तो मान लेते हैं ये वृत्त है हमारा, ये हमारा क्या है, वृत्त है, और वृत्त का ये केंद्र हुआ, और वृत्त के अंदर एक दिया हुआ बिंदु जो है, मान लेते हैं ये है आपका केंद्र और ये है बिंदु P। तो इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इससे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि स्पर्श रेखा के लिए हमें इस बिंदु P को इस वृत्त की परिधि पर स्थित होना चाहिए, यानी वृत्त पर स्थित होना चाहिए, ना कि वृत्त के अंदर या बाहर। इसलिए हम कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। इसलिए इसका जो आंसर होगा B अर्थात 0 होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि O केंद्र वाले वृत्त का यदि PQ तथा PR स्पर्श रेखा हो तो तथा एंगल QPR का जो वैल्यू है हमारा 70 डिग्री के बराबर है, तो ROQ यानी एंगल ROQ का वैल्यू क्या होगा। 80 डिग्री ऑप्शन है, 100 डिग्री ऑप्शन है, 90 डिग्री और 110 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका जो केंद्र है ये क्या है, O है। बोला जा रहा है कि यदि PQ तथा PR स्पर्श रेखा हो तो PQ और PR स्पर्श, यानी P जो होगा हमारा एक बाह्य बिंदु होगा, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये हमारा PQ और क्या हो गया, PR हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं PQ एक बिंदु को, एक को क्या, PR। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि QPR का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, 70 डिग्री है। QPR का जो वैल्यू है 70, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, एंगल ROQ। ROQ मतलब इससे हमको मिलाना पड़ेगा,
और O से R को मिलाया और O से Q को मिलाया, तो ROQ, एंगल ROQ का जो वैल्यू हमको निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल अर्थात एक चतुर्भुज हो गया। तो जिसमें एंगल Q का मान होगा हमारे 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी 90 डिग्री होगा। और तो अभी हम चारों कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो इसके आधार से भी एंगल निकाल सकते हैं। अगर ये 90 90 180 है तो इन दोनों का भी योग क्या होना चाहिए, 180। तो अर्थात 180 होगा। तो इस एंगल को का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम 180 यानी 180 से इस 70 को माइनस करेंगे। तो ये जो एंगल क्या हो जाएगा, ROQ का वैल्यू हमारा क्या आएगा, 110 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर स्थित कौन सी बिंदु न्यूनतम दूरी पर होती है। पहला है स्पर्श बिंदु, बाह्य बिंदु, या रेखा पर स्थित सभी बिंदु, या इनमें से कोई बिंदु नहीं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है और ये एक क्या है, स्पर्श रेखा है। तो O इसका केंद्र है, ये हमारा स्पर्श रेखा है PT, जिसका स्पर्श बिंदु क्या है, हमारा क्या है, P है। तो हमें बोला जा रहा है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा यानी PT पर स्थित कौन सी बिंदु जो होगी न्यूनतम दूरी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जो सबसे न्यूनतम दूरी जो होगी इसकी स्पर्श बिंदु होगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन जो होगा A क्या होगा, सही होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, तो इसमें कहा गया है कि दिए गए चित्र में x का मान, तो ये हमारा x है, इसका वैल्यू हमें क्या करना, ज्ञात करना है, जिसका ऑप्शन है 60, 30, 90 और 45। तो अगर हम देखें इस ट्राइंगल, इस सर्कल में, तो ये जो होगा, ये अगर एक सर्कल है, ये हमारा एक स्पर्श रेखा है जो Q पर इससे स्पर्श करता है, ये PQ हमारा स्पर्श रेखा हो गया। ये हमारा केंद्र है O और इससे एक व्यास जा रहा है QR, और इसे हम ज्वाइन करते हैं तो ये हमारा एंगल जो है 120 के इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो रेखा और ये चूंकि इस रेखा यानी QR पर एक रेखा OP स्टैंड कर रही है, खड़ी है, तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो हमारा क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, जिसे हम लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म कोण कहते हैं। तो ये दोनों का योग 180 होगा। तो 180 इसके एंगल का मान अगर हम निकाले, QOP का वैल्यू अगर निकाले, तो 180 में से किसे माइनस करना पड़ेगा, 120 को। तो ये हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री। चूंकि ये स्पर्श रेखा है और केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिलाया गया, इसलिए हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में ये तीनों कोणों का योग क्या होगा, हमारा 180 होगा। तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितने के बराबर होगा, हमारा 30 डिग्री के बराबर। 60 और 30 मिलकर हमारा 90 और 90 मिलकर क्या हो जाएगा, 180। इसलिए इस x का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितने के बराबर होगा, 30 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन बी जो है 30 डिग्री क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा या छेदक रेखा या स्पर्श रेखा और छेदक रेखा दोनों, या जीवा। तो मान लेते ये हमारा वृत्त है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। किंतु ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु, यहाँ पर दो बिंदु है, ये ए और बी, दो बिंदु पर स्पर्श करती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा। अर्थात इसका ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 9 को देखें, जिसमें कहा जा रहा है एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और P की दूरी केंद्र से कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक वृत्त बनाएंगे। ये हमारा वृत्त हो गया जिसका केंद्र क्या है, O है, और इसके बाहर एक बिंदु क्या लेते हैं, P।
तो बोला जा रहा है एक बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा मान लेते हैं ये हमारा एक स्पर्श रेखा हुआ। मान लिया गया कि ये जो PQ है हमारा या PT जो है हमारा स्पर्श रेखा, जिसकी लंबाई जो है वो हमारा 24 सेंटीमीटर है, और P की दूरी, ये इस बिंदु P की दूरी केंद्र से, केंद्र यानी जो O है उससे दूरी जो है हमारा क्या है 25 सेंटीमीटर, यानी OP जो हो गया 25 सेंटीमीटर, PT अर्थात स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा, OT को मिलाना पड़ेगा, इसका वैल्यू यानी यही त्रिज्या होगा, इसी का वैल्यू ज्ञात करना। तो हम लोग जानते हैं कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होते तो ये 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड हमारा क्या कहलाता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण कहलाता है। इसके नीचे वाला क्या कहलाएगा, बेस, और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो हम लोग जानते हैं कि P का क्या वैल्यू होता है, P बराबर होता है h² माइनस B²। अब इस स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस B², तो हम h का जगह पर क्या रखेंगे 25 का स्क्वायर, माइनस B के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे 24 का स्क्वायर। तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, माइनस 24 का स्क्वायर जो होता है 576। 625 से अगर 576 को माइनस करें तो हमारा वैल्यू आएगा 49, जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा क्या 7 सेंटीमीटर। अर्थात इसकी जो त्रिज्या जो है P अर्थात OT, जिसे हम लोग रेडियस कहेंगे, वो हमारा वैल्यू क्या आएगा 7 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन 9 का जो ऑप्शन होगा वो C जो होगा करेक्ट होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं जो है 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हमें दो सकेंद्रीय वृत्त बनाना है, तो इसके लिए दो सकेंद्रीय वृत्त अर्थात सर्कल बनाने के लिए तो वैसा सर्कल, दो सर्कल जिसका सेंटर यानी जो केंद्र हो हमारा क्या हो, एक हो। तो हम मान लेते हैं ये दो सकेंद्रीय क्या है वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जिसका सेंटर क्या है O है, ठीक है। अब बोला जा रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मान लेते हैं कि ये बड़े वृत्त की जीवा है, ये बड़ा सर्कल है, और इसका जीवा जो है ये है AB, जो छोटे वृत्त को कहाँ स्पर्श करता है, मान लेते हैं P पर स्पर्श करता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आपको छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसकी जो दो वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो 4 सेंटीमीटर और क्या है 5 सेंटीमीटर। तो इससे अगर हम O को P से अगर ज्वाइन करें तो ये हमारा सबसे छोटा वृत्त है, इसलिए इसकी त्रिज्या को हम लोग 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं, और ये हमारा क्या है बड़ा वृत्त होगा जिसकी त्रिज्या क्या होगा हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो हमें AB का लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये इस छोटे वृत्त के लिए क्या करेगा, हमारा स्पर्श रेखा का काम करेगा। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो ये ट्राइंगल OAP में अगर देखें तो ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या होगा OA हाइपोटेनस अर्थात कर्ण होगा, ये जो होगा हमारा P होगा, और ये क्या होगा AP जो होगा हमारा B होगा। तो हम पहले B ज्ञात करेंगे, और जो B का जो वैल्यू आएगा उसका दुगना जो होगा AB का वैल्यू होगा, क्योंकि हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि अगर कोई वृत्त है और अगर ये जीवा है तो केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालते तो जीवा को ये क्या करता है समद्विभाजित अर्थात बाइसेक्ट करता है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या होता है इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ P का वैल्यू ज्ञात करेंगे यानी B का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि B इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस P²। तो h का वैल्यू यहाँ क्या है आपका 5, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर माइनस क्या आएगा 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जो होगा ये आपका होगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। तो 25
में से अगर 16 को माइनस करें तो ये आएगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3 सेंटीमीटर। तो ए बी जो होगा वो हमारा क्या होगा, ये जो पी था वो हमारा किसके वैल्यू के बराबर था, ए पी के इक्वल था। तो ए बी जो होगा वो 2 इंटू ए पी, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो 2 इंटू ए पी का जो वैल्यू आया था ये हमारा 3 सेंटीमीटर आया था, तो 2 3 जाके आएगा 6 सेंटीमीटर। इस जीवा की जो लंबाई जो होगी वो क्या होगी, 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। इस प्रकार 10 का जो ऑप्शन जो होगा सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि एक वृत्त पर बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर है, इसका ऑप्शन है 50 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री या और 80 डिग्री। तो आइए इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे इसका फिगर बनाते हैं। तो ये ड्रॉ कर किया एक हम लोगों ने एक सर्कल, जिसका केंद्र क्या है, सेंटर क्या है, O है। इसके बिंदु बाहर एक बिंदु हम लोगों ने क्या लिया, P, जिससे हम लोगों ने PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचा। ये जो है हमारा PA है और ये क्या है, PB, दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है हमारा 80 डिग्री है। तो हमें एंगल POA, अगर हम इसको ज्वाइन करें OP को, तो POA का वैल्यू ज्ञात करना, POA मतलब इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो ट्राइंगल है, मेरे पास दो ट्राइंगल है PAO और PBO, क्या होगा हमारा सर्वांगसम होगा, अर्थात कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो ये और ये रेखा बराबर है, ये त्रिज्या है तो ये भी हमारा क्या होगा, बराबर, और ये दोनों क्या है, कॉमन है। इस प्रकार जो ये ट्राइंगल होगा हमारा PAO जो होगा वो कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांगसम होगा PBO के बाई SSS यानी भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड, कॉन्ग्रुएंसी सर्वांगसमता से। तो इस कंडीशन में इसके अपोजिट जो एंगल ये और इस साइड के अपोजिट ये एंगल 1 और एंगल जो 2 होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, अर्थात एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2। तो ये क्या करेगा, एंगल जो है APB को क्या कर देगा, समद्विभाजित यानी बाइसेक्ट करेगा, अर्थात APB के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 80 डिग्री बाई, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा 40 डिग्री। तो ये जो एंगल 1 हो गया हमारा 40 डिग्री हो गया, और ये चूंकि स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु को हम त्रिज्या से मिला रहे हैं, तो ये स्पर्श रेखा पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये 90 डिग्री है। तो ये 90 है, ये 40 डिग्री है। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। तो ये 90 है, ये 40, तो ये एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल मिलकर हमारा 90 होगा। तो 90 में से अगर हम 40 को माइनस करते हैं तो ये हमारा किसके बराबर होगा, 50 डिग्री। इसलिए एंगल POA जो होगा वो हमारा 50 डिग्री के इक्वल होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा A क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही छोटा है, जिसे सिर्फ समझना है कि अगर ये हमारा वृत्त है तो दो समानांतर स्पर्श रेखा कब होता है, इसके लिए हम क्या लेते हैं, वृत्त का एक व्यास ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ये स्पर्श रेखा हुआ। तो यहाँ पर AB जो था हमारा क्या है, व्यास होगा, क्योंकि ये दो समानांतर रेखा है, तो इसलिए ये रेखा आपस में क्या हो गया, समानांतर, जो कि दो स्पर्श रेखा का भी काम करेगा। जिसमें से इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, अगर OA अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये OB भी क्या होगा हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। तो दो स्पर्श रेखाओं यानी A और B के बीच की कुल दूरी क्या होगा, 10 और 10 मिलकर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन जो होगा B जो होगा 20 सेंटीमीटर करेक्ट होगा।
अब इसके क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं में क्या संबंध होता है। पहला है ये समानुपाती होती है, दूसरा है ये असमानांतर होती है, ये समानांतर होती है, इनमें से कोई। तो अभी हम लोग पढ़े कि वृत्त का अगर कोई व्यास है, अभी जस्ट इसको बनाने से पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि अगर ये वृत्त का व्यास है तो इसके वृत्त के व्यास मान लेते हैं ये AOB जो हमारा वृत्त का व्यास है, तो इस पर अगर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो ये स्पर्श रेखा पर देखेंगे तो ये यहाँ पर स्पर्श रेखा से ये मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, और यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। जिस प्रकार ये क्या हो गया हमारा एकांतर अंतः कोण का काम किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का काम किया, इसलिए दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। इस प्रकार अगर वृत्त के सिरों पर अगर हम दो स्पर्श रेखा खींचे तो वो एक दूसरे के क्या होगी, समानांतर होगी। अतः इसका जो ऑप्शन जो होगा सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब इसके क्वेश्चन नंबर 14 को देखें तो देखेंगे कि दिए गए चित्र में एंगल POQ का मान ज्ञात करें, यानी इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना POQ का, जिसमें आपका जो एंगल है ये जो दिख रहा है यहाँ RPQ जो है हमारा, यहां से यहाँ जो वैल्यू है वो 50 डिग्री के इक्वल है। तो हमें बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, POQ का वैल्यू क्या होगा, जिसका ऑप्शन है 50 डिग्री, 100 डिग्री, 130 डिग्री और 80 डिग्री। तो इसे हम लोग क्लियर के थ्रू से क्लियर करेंगे, फिगर के थ्रू से क्लियर करेंगे, माफ करें। तो इसका सेंटर क्या हो गया O, ये हमारा PR जो हो गया स्पर्श रेखा अथवा टेंजेंट हो गया, ये OP को मिलाया, और ये OQ है और इसमें PQ को ज्वाइन कर दिया गया। तो अगर ये हमारा 50 डिग्री का काम कर रहा है तो हम लोग जानते हैं कि ये त्रिज्या और ये भी क्या होगा, OP और OQ हमारा त्रिज्या यानी रेडियस का काम करे, दोनों का लेंथ हमारा इक्वल है। और ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु को अगर हम केंद्र से मिलाएं तो ये क्या होगा हमारा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये पूरा जो एंगल है RPO जो है, एंगल RPO जो होगा 190 डिग्री के बराबर, और ये RPQ ये जो एंगल है RPQ जो है हमारा 50 डिग्री के बराबर है। तो QPO जो होगा वो हमारा क्या होगा, 90 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा 40 डिग्री के इक्वल, यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल होगा हमारा 40 डिग्री के इक्वल होगा। क्योंकि ये त्रिभुज जो है POQ में OP जो है इक्वल है आपका OQ के, इसलिए इसका अपोजिट हम लोग पढ़ेगा, अगर किसी त्रिभुज में दो साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए ये एंगल जो होगा इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये को एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल 40 डिग्री हो गया, और ये एक मेरा एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो ये 40 और 40 मिलकर तो 180 हो गया, और तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 100 डिग्री के इक्वल होगा। यानी POQ का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 100 डिग्री, इसलिए हमारा जो ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि यदि OT, ये हमारा एक फिगर है जिसमें OT का जो लेंथ है वो हमारा क्या है 6√3 सेंटीमीटर है, और एंगल OTP का जो वैल्यू है वो हमारा क्या है 30 डिग्री है। तो हमें स्पर्श रेखा इस PT का लंबाई ज्ञात करना है। तो हम इसे फिगर के द्वारा क्लियर करते हैं, जिसमें कहा गया है कि ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ये हमारा PT जो हो गया ये हमारा स्पर्श रेखा है, ये हमारा PT क्या हुआ स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये OT है जिसका जो लंबाई है यहां से यहां तक जो है 6√3 सेंटीमीटर है, और ये एंगल जो है हमारा क्या है 30 डिग्री है। तो हमें इस PT यानी इस स्पर्श रेखा की लंबाई को फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस OP को ज्वाइन कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं अगर ज्वाइन करें तो ये स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाले रेखा स्पर्श रेखा यानी इस PT पर क्या होगी, लंब होगी, यानी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है
तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बना। और यहां से अब देखें, इस एंगल से देखें तो ये हमारा P का काम करेगा, ये B का काम करेगा और ये क्या होगा, H का काम करेगा। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति में पढ़े हैं कि अगर हमको क्या वैल्यू निकालना B का, तो B और H का जो रिलेशनशिप होता है, ये हमारा जो एंगल है थीटा 30 डिग्री के बराबर है, वो क्या होता है, कॉस के इक्वल के होता है। यानी कॉस थीटा के प्लेस में हमको क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। क्या होता है, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, तो B बाई एच लिखेंगे। कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है √3/2। B जो है यहाँ हमारा PT के इक्वल है और H जो है हमारा OT यानी 6√3 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा PT इंटू 2 इक्वल टू क्या आएगा, 6√3 इंटू क्या होगा, √3। इसलिए PT का वैल्यू जो आएगा 6√3 को √3 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3, 6 इंटू 3 बाई 2 इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड 2 से 6 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 जा क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। अर्थात जो PT का जो वैल्यू होगा वो 9 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अर्थात 15 का जो ऑप्शन C जो होगा वो करेक्ट होगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और इंफॉर्मेटिव होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।